महंगाई को बढ़ावा, राहत का दिखावा, ये वो सवाल है जो आज करीब करीब हर किसी के मन में उठ रहा है, क्योंकि एक महीने से ज्यादा हो चुका है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, जमाखोरी पर कदम उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ दाम लगातार खुद सरकार बढ़ाए जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर मोदी सरकार करना क्या चाहती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से आपको साफ हो जाएगा। एक तरफ जमाखोरी का रोना, दूसरी तरफ लगातार दाम बढ़ाना। सच में महंगाई रोकना चाहती है सरकार? एक तरफ मोदी सरकार महंगाई से निजात दिलाने का दावा रोज कर रही है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ाने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आप महंगाई से पहले ही त्रस्त हैं, लेकिन एक बड़े झटके के लिए तैयार रहिए। आपकी रसोई का बजट पहले ही बहुत बढ़ चुका है, लेकिन अब चूल्हा जलाने की कीमत कई गुना बढ़ने वाली है। ये झटका जनता को जल्द लग सकता है। सरकार रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 250 रुपए का इजाफा कर सकती है। इस बाबत किरीट पारेख समिति ने अपनी सिफारिशें पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंप दी हैं। सिफारिशों में कहा गया है कि केरोसिन के भाव 4 से 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जाएं। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर के दाम प्रति सिलेंडर 250 रुपए बढ़ाने की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय इन सिफारिशों को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के सामने पेश करेगा। जनता को महंगाई से राहत देने के लिए राजधानी में कवायद जोरों पर है। महंगाई कम करने के लिए योजना जमाखोरों पर कार्रवाई करने की है। लेकिन जिन वस्तुओं की पैदावार अधिक है, उनकी जब कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बिचौले हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं, कहीं ना कहीं वो उस पैदावार को रख रहे हैं। और इसलिए ये प्रशासन का या अच्छे शासन की एक परीक्षा होती है कि हम लोग उस पैदावार को उन बिचौलियों से कैसे निकालकर बाजार के सामने लेकर आए। खाद्य मंत्री भी देश की जनता को राहत देने की बात करते हैं। जमाखोरी को राष्ट्रद्रोह करार देते हुए पासवान ने जल्द ही राहत पहुंचाने का दावा किया। यदि हम 3 महीने 4 महीने के लिए व्यवस्था कर सकें, स्टोरेज का व्यवस्था कर सकें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के, और हर राज्य में नहीं संभव हो तो हम अधिकांश जगहों पर स्टोरेज की व्यवस्था करके, आलू और प्याज, ये 2 चीजें हैं, इसको हम ठीक से स्टोरेज की 3 महीना 4 महीना व्यवस्था करें, तो मैं समझता हूं कि इस पर जो है ये 3 महीना 4 महीना का जो हमारा जो झंझट है, उसको जो है हम पार कर सकते हैं। दावे बड़े बड़े हैं, योजना लंबी चौड़ी है, लेकिन पारेख समिति की सिफारिशें लागू हुई तो सब धरा रह जाएगा। सरकार के नियंत्रण से डीजल के दाम पहले ही बाहर हैं। डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ हर चीज के दाम बढ़ते हैं। ऐसे में पारेख समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली गईं और सिलेंडर सहित केरोसिन के दाम बढ़े तो तय है कि महंगाई फिर बढ़ेगी। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और खाद्य मंत्री की सभी कवायदें फालतू साबित होंगी और सरकार की महंगाई रोकने की मंशा भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। आज तक ब्यूरो। बच्चों की तबीयत खराब होती है तो माँ बाप ये समझाकर दवा खिला देते हैं कि अभी खा लो, बुखार ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मोदी को हमने इसीलिए चुना अपने इलाज के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बीमारी सबको मालूम थी, लेकिन डॉक्टर ने दवाई तो पिला दी, ये नहीं बताया कि कितने दिन तक ये कोर्स चलने वाला है। ये महंगाई का कोर्स कब तक चलेगा, यही जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त जेएनयू के पूर्व वाइस चांसलर बीबी भट्टाचार्य जी स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन डॉक्टर भट्टाचार्य जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कदम हमें सरकार की तरफ से इस वक्त दिख रहे हैं, क्या ये वाकई आज की कड़वी दवाई और कल के अच्छे संकेत हैं, या फिर सिर्फ बहलाया जा रहा है? ये बस शॉर्ट टर्म कदम है जिनका कोई लॉन्ग टर्म निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। मुझे लग रहा है कि सरकार अभी इसके बारे में 2 मिनट के लिए आपको रुकना होगा, क्योंकि इस वक्त रामविलास पासवान जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। पहले हम वहां चलते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। और केंद्र शासित राज्यों के जो प्रशासक हैं, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, उनकी बैठक बुलाई गई थी और हमें इस बात की खुशी है कि 25 राज्यों के
मंत्री नाम चाहेंगे स्टेट्स का तो हमारे पास में है, वो दे सकते हैं। मतलब यदि कहें तो नाम मैं पढ़ के सुना दूं? नहीं। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावे सभी राज्य के जैसे अंडमान निकोबार हैं तो वहाँ के प्रशासक आए थे, और भी जो दमन दीव से लेकर के सारे जगहों से कोई ऐसा राज्य नहीं बचा था जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। और मैं समझता हूँ कि हमको बतलाया गया कि पहली बार जो है जो राज्यों के खाद्य मंत्री की बैठक बुलाई गई है उसमें इतनी बड़ी उपस्थिति थी, और उसमें पूरा दिन जो है डिस्कशंस क्या कहते हैं चले, और खुल करके सब लोगों ने अपनी बात को रखा। और हमें इस बात का खुशी है कि जहां नेशनल इंटरेस्ट का मामला आता है तो उसमें सारे के सारे राज्य के जो मंत्री थे या और भी क्या कहते हैं कि सब भावना से ऊपर उठ करके लोगों ने जो है खुल करके अपने विचार को रखा, और कुछ मुद्दों के ऊपर में एक आम सहमति भी बनी। और उसमें जो सबसे पहला जो मुद्दा है कि जो अभी चल रहे हैं महंगाई का सवाल है, तो उसमें आप पढ़ेंगे महंगाई के सवाल के संबंध में अलग अलग राज्यों के बहुत राज्यों में लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ तो ये कोई इशू नहीं है, बहुत लोगों ने कहा इशू है। तो लेकिन आम जो इसमें एक निर्णय ये लिया गया, निर्णय नहीं एक आम सहमति हुई कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, और उसको और तीत देने की ज़रूरत है, दांत देने की ज़रूरत है। और इसलिए उसमें था कि उसको जो है जो अपराध है उसको नॉन वेलेबल जो है गैर जमानती है ना, इसको जो है अन्य नॉन वेलेबल जो है बनाया जाए। उसमें विस्तार से क्या कहते हैं कि चर्चा हुई, और मतलब लोगों का ये कहना था कि जितना ये जो है जमाखोर जो है ये मुख्य मुद्दा जो है जमाखोरी का है, चूँकि एक तरफ में जो है प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन के अनुपात में सप्लाई नहीं हो रहा है और जमाखोरी हो रही है, तो इसके लिए मेन क्या कहते हैं जो जिम्मेवारी है जमाखोरों की जिम्मेवारी है, कालाबाजारी करने वालों की जिम्मेवारी है, और इस कानून को और क्या कहते हैं सख्त बनाया जाए जिससे कि इस तरह की वारदात को रोका जा सके। दूसरा ये काम राय थी कि शायद इस तरह की घटनाएं जो है वो जो मूल्य वृद्धि की बात है वो हर महीने ये 4 महीने का ये जो बीमारी है, और ये बीमारी जून जुलाई से शुरू होता है और अक्टूबर तक जो है जब तक नया फसल नहीं आता है तब तक ये रहता है। तो उसके लिए जो है ये कहा गया कि हम लोगों को स्टोरेज की जो है व्यवस्था जो है स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, और सब लोगों की राय हुई कि कम से कम हर जिला में 600 जिला 600 कितना जिला है 635 जिला हैं, सभी जिला में जो है कम से कम एक जो है स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो ये समस्या हमारे सामने में उत्पन्न नहीं हो और समस्या उत्पन्न हो तो हम उसको क्या कहते हैं कि मीट कर सकें। और तीसरा चीज़ एक ये भी था कि जो एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाए जिससे कि वो इस तरह के समय में उसका जो है मुकाबला करने में सक्षम हो सके। और जो कमोवेश वही बातें घुमा फिरा कर प्रोफेसर भट्टाचार्य वही चीज़ें बार बार सुनने को मिल रही हैं, और इसीलिए हम वापस उसी सवाल पर आएंगे कि क्या ये चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, जो कदम नज़र आ रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं या फिर अभी बस कहा जा रहा है? देखिए, सरकार अभी तक जो अनाउंस किया है वो लगता है कि अभी सोच रहे 1-2 महीने की दिए, होर्डिंग को थोड़ा दबाव डाल दे, कहीं कुछ साइकोलॉजी के मतलब होर्डिंग रेट करा ले, मगर इससे लॉन्ग टर्म तो सोल्यूशन नहीं होगा। कि लॉन्ग टर्म के लिए 2 असली जो मुद्दा है उसको टैकल करना पड़ेगा। एक तो ये है किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव मिलना चाहिए। दूसरी बात तरफ ये है
ये इतना बड़ा देश में कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कहीं कम होता है। जैसे प्याज ले लीजिए, राजस्थान कह रहे दुगुना प्रोडक्शन हो गया, महाराष्ट्र आधा हो गया। तो इसके जो तालमेल करके एक सप्लाई मैनेजमेंट रिफॉर्म होना चाहिए, चेन स्टोर, सप्लाई चेन स्टोर जो रिफॉर्म करते हैं। अब भारत में देखिए, किसानों को जो पैसा मिलता है और जो अर्बन सेंटर में कंज्यूमर जो पैसा खरीदते हैं, उसमें इतना अंतर है। तो लॉन्ग टर्म में इन दोनों प्रॉब्लम का को टेकल करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार को जो 5 साल की मैंडेट मिला है, उनको 5 साल के मैंडेट में उनका एक असली एक सुविधा ये है, इस बार कोई कोalition पार्टनर की खिचखिचाई नहीं है। उनको चाहिए एक लंबी दिशा की नीति तय कर ले, सप्लाई मैनेजमेंट, कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट और प्राइसिंग का जो पॉलिसी, तो उससे अब लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन होगा। बाकी ये जो कह रहे नॉन बेलेबल वारंट से किसी को पकड़ा देंगे 2 दिन, ये तो 2-3 दिन का असर होता है, उसका कोई लॉन्ग टर्म असर नहीं। वैसे भी कहते हैं सख्त कानून से फर्क नहीं पड़ता, आप कानून को कितनी सख्ती से अमल में लाते हैं उससे फर्क पड़ता है। यूपीए सरकार की सत्ता से जाने की बड़ी वजह रहा महंगाई। अखिलेश जी, हालांकि महंगाई का मुद्दा कुछ ऐसा है जिसे लेकर मोदी ने तमाम सवाल किए बड़ी बड़ी रैलियों में और कांग्रेस को घेरा। वो जीत गए, कांग्रेस हार गई, लेकिन महंगाई तो जीतती ही रही। तो क्या वाकई ये सच है कि बीजेपी की तरफ से जो बातें कही जाती हैं कि आप लोगों ने खजाना खाली कर दिया, आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया जमाखोरों के खिलाफ, और अब स्थिति कुछ ऐसी है कि सुधारने के लिए उन्हें बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना पड़ रहा है? देखिए, आपने श्वेता शुरू में एक बात कही, डॉक्टर मोदी बच्चे का जिक्र किया। ये डॉक्टर कभी नहीं थे, ये मुन्ना भाई वाले डॉक्टर थे और आज हैं, वो साबित हो रहा है। आप जो बहस हो रही है, जो डाइवर्जन किया जा रहा है, वो आलू प्याज पे किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि बाकी चीजों से ध्यान हट जाए। क्या महंगाई सिर्फ आलू प्याज पे ही है? हाँ, इस पे भी है। जब आप रेल और तेल का भाड़ा बढ़ाएंगे तो सारी चीजों पे उसका असर पड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ फोकस ओवर एक्शन होकर के आप दिखाना है 6 बार कैबिनेट की मीटिंग कर चुके, महंगाई पे बैठकें कर चुके, और अब दिखाना चाहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास आप नहीं कर रहे हैं ना, आप कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से बीजेपी जो है वो कालाबाजारियों और हत्याओं की और ब्लैक मार्केटरों की फेवरेट पार्टी रही है। आज भी जो, अगर आपने एक सवाल किया कि खजाना खाली छोड़ गए थे, खजाना खाली से इस महंगाई से लेना देना नहीं है, खजाना भरा हुआ था, हाउस में रखा गया था। एक दिन मोदी साहब ने बोला था, उस दिन चिदम्बरम साहब ने पूरा डिटेल दिया था, डिटेल अभी भी मेरे पास है, हम आपको बता भी सकते हैं। फिर मैं वही कह रहा हूं कि ये सरकार कभी भी गरीब, किसान और आम पार्टी की चिंता नहीं करती रही है। किसकी चिंता कर रही है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रेल का भाड़ा बढ़ा रहे हैं, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ा चुके हैं, चीनी के ऊपर टैक्स लगा चुके हैं, और इनके मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कड़वी गोली लेनी होगी, वित्त मंत्री जी कहते हैं कि सुविधाएं अगर आपको चाहिए तो आपको मोर पे करना होगा। इनके एक मिनिस्टर कहते हैं कि हम लोग हनुमान थोड़ी ना है कि दिन भर में आपको, मतलब हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर देंगे, हम हनुमान नहीं। एक मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास जादू का डंडा नहीं है कि महंगाई कंट्रोल कर देंगे। तो महंगाई के बारे में इनको सिर्फ आरोप लगाना था, ये कम कर नहीं सकते, ये नियंत्रित भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी भी जनता से जुड़े सवालों पर इन लोगों ने राजनीति की ही नहीं। ये भावना भड़का करके सत्ता में आए हैं, इस बार भी भावना भड़का करके कुछ लोगों को भरमा करके सत्ता पे आ गए हैं। क्षमतावान ये लोग हैं नहीं, कर अभी तक बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे साथ थे नहीं, तरह के कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी पर जो सवाल आपने उठाए हैं वो हम, किरीट सोमैया हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत जरूर करेंगे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम इस दिशा में भी इस चर्चा को ले जाएंगे कि जो नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं हो रहा है अभी तक, लेकिन होना कैसे है। अगर वाकई महंगाई कम होनी है, अगर लोगों पर से भार हटना है, तो वो होगा कैसे। तो महंगाई को बढ़ावा मिल रहा है, राहत का दिखावा चल रहा है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीबी भट्टाचार्य जी, जो कि पूर्व वाइस चांसलर हैं जेएनयू के, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अखिलेश प्रताप जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, और बीजेपी के सांसद किरीट सोमैया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरीट जी, आप थे नहीं अभी तक चर्चा में, इसलिए मैं आपसे शुरुआत ही करूंगी इस बात से कि एक तरफ महंगाई बढ़ती है, रोज संकेतों में खबर आ जाती है कि फलां चीज की कीमत इतनी और बढ़ने वाली है, उस चीज को हम किनारे रख देते हैं, आप कहेंगे संकेतों में क्या रखा है। लेकिन यह बताइए कि पिछले 1 महीने के भीतर कालाबाजारी को लेकर जिस तरीके से करीब 1000 से ऊपर
रेट डाल दिए गए हैं, उस पर काबू पाया नहीं जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है कहा जाता है कि भाई मुनाफाखोरों को, कालाबाजारियों को, उन पर हम काबू पा लेंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, महंगाई खत्म होगी, करनी है, करेंगे, लेकिन इसके साथ में ये भी हम कह रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए हमें कुछ महीनों का समय लगेगा, क्योंकि गड्ढा इतना गहरा है, ये आप और मुझे सबको पता है। जो फरवरी में भी जो वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया गया वो पूरा विंडो ड्रेसिंग था। इतना कलेक्शन, इतना डेफिसिट फाइनेंस, इतनी भयानक परिस्थिति, उसमें से भी हमें देश को बाहर निकालना है। ये तो भी शुरुआत हुई है। हाँ, प्रारंभ में ये लग रहा है कि वे हम कर पाएंगे कि नहीं, इस प्रकार का एक चित्र पैदा करने का प्रयत्न हो रहा है। अब आप जानती है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ इंटेंशन स्पष्ट नहीं किया है, एक के बाद एक जो महंगाई को कम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए इस दिशा में उन्होंने पहल की है। फिर जमाखोरों के संदर्भ में, या किसान अपना माल डायरेक्ट बाजार में ग्राहकों को दे सके, जो एक सिंडिकेट बनती रहती है। जैसे प्याज में एक सिंडिकेट है जो लासलगांव महाराष्ट्र में बेच है, ये सबको पता है। तो उस सिंडिकेट को बाईपास करने का तो अर्थ यह है कि भी सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। इस दृष्टि से आपको कुछ महीनों में दिखाई भी देने लगेगा कि असर हो रही है। ये बात सही है, मैं मानती हूँ पूरी तरीके से इस बात को कि एक सरकार को 1 महीने में या 1 महीने 10 दिन में नहीं आंका जा सकता है, बस कदमों को देखा जा सकता है कि ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बात को हम क्या कहें कि अब ये संकेत आ रहे हैं कि 250 रुपए प्रति सिलेंडर जो नॉन सब्सिडाइज्ड है उनमें इजाफा कर दिया जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जनता ने हम पर जिम्मेदारी डाली है। अगर मैं आपको या सरकार की ओर से कितने हम नीचे हैं, क्या क्या विंडो ड्रेसिंग हुई है, ये सब आंकड़े अगर बाहर आएगा तो होगा क्या पता है, लोगों का क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। इसलिए चैलेंज करके इसको स्वीकार किया है और करना है। इतनी भयानक परिस्थिति, इस प्रकार का विंडो ड्रेसिंग कि हजारों करोड़ रुपया दिखाया गया इनकम है और वहां जाने के बाद में पता चला कि ये तो है ही नहीं है। तो इस परिस्थिति में हमें शॉर्ट टर्म में जरा ज्यादा इसकी भयानकता दिखाई दे रही है, यह हकीकत है। लेकिन हमें आगे जाना है, इसके लिए शॉर्ट टर्म में जैसे आपने गैस की बात कही, या जो पेट्रोल डीजल का पहले 5 साल यूपीए 1 ने एक पैसा नहीं बढ़ाया, 2004 से 9 और फिर 9 के बाद में बीच में तो यह जो पैसा इतना अभी बैड डेट या इतना डेट हो गया है कि यह करने के लिए कुछ अपरिहार्यता है। लेकिन मैं पुनः एक बार कह दूं कि जो नए कदम सरकार ले रही है उसकी भी असर कुछ महीनों में दिखाई देगी। अखिलेश जी, अभी तो मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, लेकिन ये भी बात समझ में आती है कि हमारी अर्थव्यवस्था में या इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं हो सकती, उसकी कीमत कहीं ना कहीं से काटे ही जाती है। और आखिरी हमें याद आता है जब कांग्रेस का अधिवेशन था और वहाँ पर राहुल गांधी ने कहा था कि सारी महिलाएं मुझसे कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी आप जो मुफ्त सिलेंडर है उनकी संख्या को बढ़ाइए, कहीं उसका ही तो हमें इसका नतीजा देखने को नहीं मिल रहा है। अखिलेश जी, हम आपसे जानने से पहले प्रोफेसर भट्टाचार्य, जो बातें किरीट सुमैया कह रहे हैं, कुछ कह दूं? क्या ये सरकार की मजबूरी इस तरीके की है? वो कह रहे हैं कि इतनी भयावह स्थिति है, बता देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं टूट जाएगा। नहीं, देखिए इतनी भयावह स्थिति तो नहीं है। सवाल यह है कि जो सप्लाई और डिमांड में कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है। सरकार को चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट को में रिफॉर्म डालना है। अब ये मानता हूँ 1 महीने में ये रिफॉर्म नहीं होगा, सही है, मगर ये सिर्फ दिखाने के लिए हम कभी रेट करा देंगे या वो सिंडिकेट करा, क्या ये रिफॉर्म की शुरुआत कम से कम आपको दिख रही है? देखिए, रिफॉर्म तब होगा जब आप मार्केट के ऊपर सप्लाई मैनेजमेंट के आप चेंज करने के लिए आपको कोई स्टेप दिखाई देगा। हाँ, ये तो आप सिर्फ डरा रहे हैं। आप ये देखिए, हाँ, सिंडिकेट, ठीक है, मान लिया प्याज में सिंडिकेट है तो आपने सिंडिकेट के 2-4 को डरा रहे हैं, मगर आपको चाहिए इस सिंडिकेट को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए आपकी नई दिशा क्या है, उसको रिप्लेस करने के बाद जो एक नॉर्मल मार्केट चैनल बनेगा, सप्लाई डिमांड कंपटीशन बनना है। तो सिर्फ डराने से तो कोई नहीं होता है। इसके लिए मार्केट मेजरमेंट चाहिए सरकार को,
सरकार को इसके बारे में एक सप्लाई डिमांड चैलेंज में जो होता है उसके बारे में दिशा सरकार को चलना चाहिए। तो ये जो अभी जो अनाउंस हो रहा है, ठीक है, मानता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप होर्डिंग बंद करा रहे हैं, पता नहीं बंद कर पाएंगे कि नहीं, मगर ये तो बहुत ही मामूली शॉर्ट टर्म का मेजर होगा। आपको चाहिए लॉन्ग टर्म। ये 2 महीना 3 महीने के बाद ये प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगा आपके सामने। लॉन्ग टर्म मेजर क्या होगा वो किरीट जी बताएं, लेकिन उससे पहले अखिलेश जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और साथ ही वही सवाल भी आपसे कि कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि आप लोगों ने खजाना खाली छोड़ दिया था, और आप कह रहे हैं कि नहीं, तो प्रणब मुखर्जी ने जब आए थे अपने भाषण के लिए तो उस वक्त भी कहा गया था, वो डेटा दिया गया था कि आप लोगों ने कितना पैसा छोड़ा था। श्वेता, जो व्यक्ति और जो दल झूठे आरोप लगाने में संकोच नहीं करता है, वो क्या अगर खजाना खाली होता है तो छोटा तो क्या छोड़ता? अभी तक बताता नहीं। ये इनका चरित्र। ऐसे बड़े धर्मार्थ ये हो गए हैं जो अनर्गल झूठे आरोप लगाते रहे। मोदी जी ने जिस दिन बोला तो उस दिन पी चिदम्बरम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आंकड़े दिए, तो चैलेंज किया था कि अगर ये आंकड़े गलत है तो आप लोग खंडन करिए, बताइए। फिर मैं आपको बताऊं, इन्होंने भी सिंडिकेट तोड़ने की बात की और छापे मारने की बात की। ईसी एक्ट किस पे है? प्याज पे है, आलू पे है, गेहूं पे है, चावल पे है। कोई कुछ भी रखा हो उस पे आप छापे मारे, क्या कर लेंगे? उसको रखने का अधिकार है। वो तो आप दिखावे की बात कर रहे हो। उसी दिन लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा छापे मारने वालों से कि आपको क्या मिला, तो कहा हम लोग तो कुछ नहीं मिला, बस एक जगह बहुत ज्यादा चावल या कुछ मिला था, तो वो घटतौली में हम लोग चालान कर सकते हैं, चीटिंग में चालान कर सकते हैं। तो ये जो दिखावे की बात करना, और वो भी ईसी एक्ट और जमाखोरी और फलाने की जिम्मेदारी प्रदेशों पे। कल जब ये विपक्ष में थे तो इनको ये जानकारी नहीं थी, जब हम पे आरोप लगाते थे कि हम सशक्त ऐसा नेतृत्व देंगे, ऐसा व्यक्तित्व देंगे कि आते ही सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। आते क्यों नहीं हो रहा? हम नहीं कह रहे कि आप 1 महीने में कर पाएंगे। किरीट सोमैया जी, एक दफा शीला दीक्षित ने भी दिल्ली में हाथ जोड़कर अपील की थी मुनाफाखोरों से। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी उन पर बरसी थी कि एक मुख्यमंत्री इतनी लाचार हो गई कि हाथ जोड़ना पड़ रहा है। आज छापे पे छापे पड़ रहे हैं, लेकिन निकल कुछ नहीं रहा है। न तो उन गोदामों से कुछ निकल रहा है और न ही इन कदमों से कुछ निकल रहा है। लोगों का आत्मविश्वास बनेगा कैसे? देखिए, लोग जिन्होंने आप में विश्वास जताया है वो इतनी जल्दी छटपटाएंगे नहीं, लेकिन अगर उनकी जेब को गहरी किए बिना उनके खर्चों को बढ़ाया जाएगा तो वो बहुत जल्दी शायद त्राही त्राही बोल जाएं। आप जो चिंता व्यक्त कर रही है, ये मैं उसको महसूस करता हूं। लेकिन हम और ये लोग भी ये समझते हैं, जानते हैं कि भाई समस्या, लेकिन यहां पर एक साथ हम 2 समस्या की चर्चा हो रही है। एक जो महंगाई की समस्या, और दूसरी ओर जो सत्ताधारी पक्ष इतनी बुरी तरह से हार गया, उसकी वो समस्या की चर्चा करते रहते, हमारे पे आरोप लगाते थे, हमारे पे आरोप लगाते थे। अरे अभी भैया, लोगों ने 5 साल आपको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। अब मुझे ये बहुत अच्छा जो विश्लेषण आपने जो बताया कि मेनली लॉन्ग टर्म मेजर्स, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, किसानों को फाइनेंस की अवेलेबिलिटी करके देना, सप्लाई डिमांड का जो मिसमैच है उसको बैलेंस करना, आने वाले 12 महीने, क्योंकि देखो 12 महीने प्लानिंग हो सकता है, इसमें कोई कठिन नहीं है कि कितना आने वाला है, क्या होने वाला है, कब कम होने वाला है। कमोडिटी जो एक्सचेंज है, तो वायदा बाजार में से जो जीवन आवश्यक वस्तु है उसको अलग करना, जो स्टोरेज की व्यवस्था है, जो जहां पर उपभोक्ता है वहां स्टोरेज ले जाओ। मैं एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूं। मनमोहन सिंह जी ने एक समिति नियुक्त की थी, तभी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस समिति के कन्वीनर थे। उन्होंने कहा ये जो अनाज है हम सब पंजाब, हरियाणा या जहां पर वो उत्पादन होता है वहां उसका स्टोरेज करते हैं, उसके बजाय जो उपभोक्ता है वहां करके रखो। तो इस प्रकार के जो सुझाव आए हैं, कोल्ड स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज भी कुछ जगह पर ही है, हम जहां उपभोक्ता है वहां पर, तो ये करने में प्लानिंग हो गया, आपको बजट में भी दिखेगा और आने वाले 3 महीने में उसका एग्जीक्यूशन दिखने लगेगा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे प्लानिंग शुरू हो गया, शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, लेकिन दोनों एक साथ जाएंगे तब उसका प्रभाव असल में लोगों को महसूस होगा।
वाकई, और हम भी इंतजार करेंगे कि कब महसूस होता है ये असर, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ अगर अस्त व्यस्त लगे तो लोगों की बेचैनी बढ़ती है। अल्लाह बोल में हमने जो आपसे सवाल पूछा था, हम पहले बता देते हैं कि कितने लोगों ने क्या जवाब दिया है प्रतिशत के हिसाब से। हमने पूछा था कि क्या मोदी सरकार जमाखोरों पर सख्त है, तो जो जवाब हमें मिले हैं अभी तक उसके मुताबिक 61% मानते हैं कि हाँ, जमाखोरों पर सख्त है सरकार। यानी किरीट सुमैया जी, कुल मिलाकर बहुमत अभी भी आपके पास है, लेकिन उस बहुमत का विश्वास रखना उतनी ही बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि रोज महंगाई से जुड़ा सवाल पूछते हैं और धीरे धीरे जो ना की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो ये चिंताजनक है। और इसीलिए मैं आपसे पूछूंगी कि क्या इस बजट में कोई ऐसा कदम आपकी तरफ से उठाया जा सकता है सरकार की तरफ से कि जो खर्च बढ़ा रहे हैं आप लोगों के, उसको कॉम्पेंसेट कर सकें, जेब को थोड़ा सा गहरा कर सकें लोगों की? हम बजट में यह भी लोगों को एहसास कराएंगे कि हम कहां पर है, हम यानी देश कहां पर है। जो अभी तक हमने गए 1.25 महीने में जो वास्तविक आर्थिक परिस्थिति ये धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, तो हम कहां हैं, किस प्रकार की अवस्था में है वो बताएंगे। साथ में आने वाले 3 से 5 साल का एक्शन प्लान रहेगा। महंगाई को काबू पाने के लिए लॉन्ग टर्म क्या क्या मेजर्स लेने वाले, जैसे में कोल्ड स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो उसके आपको प्रत्यक्ष उसमें एक्शन प्लान दिखेगा कि हम ये करने जा रहे हैं। साथ में जो शॉर्ट टर्म मेजर्स यानी शॉर्ट टर्म यानी जो राज्य सरकार के साथ में मिलकर लेने हैं, तो जैसे केंद्र सरकार ने एपीएमसी जो मार्केट एक्ट है उसमें बदल किया। अभी हमें कुछ समय तक कुछ लोगों का उसमें विरोध होगा, लेकिन आखिर में उसका उपयोग होगा। तो यह जो बजट है उसमें आपको आने वाले कल की जो सच्चाई और सपना दोनों दिखाई देगा। किरीट सुमैया जी, दरअसल जब दवा भी खिलाई जाती है ना कड़वी, तो उस वक्त भी बच्चे को उसके बाद एक टॉफी, एक बिस्किट, कुछ ऐसा मीठा दे दिया जाता है कि मुंह का स्वाद ठीक हो जाए। और इसी उम्मीद से मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि सिर्फ तस्वीर दिखा देंगे या कुछ अच्छा भी दे देंगे, मुंह का स्वाद अच्छा रहे तो बीमारी दूर करते करते फिर वक्त लग जाता है। वक्त इतना ही हमारे पास है। अखिलेश जी, आप इस चर्चा में जुड़े, किरीट जी आपका, और साथ ही प्रोफेसर भट्टाचार्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। उम्मीद करते हैं कि कम से कम महंगाई की इस चर्चा से हम आगे बढ़ें, कोई दूसरा मुद्दा उठाएं, महंगाई घटे।